नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज शुरू करी है उम्मीद सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड में पटवारी एग्जाम से हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वेज क्वेश्चन कर रहे हैं बीएसने की बुक से। तो हमने इससे पहले किया था उत्तराखंड के इतिहास में समाचार पत्रों का योगदान। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं उसके और अदर क्वेश्चन से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो ये किया था कृपाराम मिश्र ने किया था। और ये जो किया था ये 1928 में किया था, 1928 से 1929 के बीच में किया था। इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, हितैषी नामक पत्र का संपादन किस वर्ष हुआ था। तो जो हितैषी जो नामक पत्र है उसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1936 में हुआ था। और ये किसने किया था, पीताम्बर दत्त जी ने किया था। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है 62 प्रश्न, वो है समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था। तो समता से क्या हो जाएगा, हरिप्रसाद टमटा, समता टमटा ऐसे करके याद रखना, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो ज़्यादातर बनते नहीं हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं, क्या पता बन जाए। तो इसमें जैसे स्वाधीन प्रजा, तो स्वाधीन प्रजा कैसा था, ये था एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके बाद है पूर्वासी, पूर्वासी क्या था, पूर्वासी वार्षिक था। इसके बाद है उत्तरा, तो उत्तरा क्या हो जाएगा, उत्तरा हो जाएगा त्रैमासिक। उसके बाद नैनीताल समाचार पत्र है, वो क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हल्द्वानी से 1934 में स्वर्ग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे। तो जो स्वर्ग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे वो थे देवकी नंदन ध्यानी जी थे। अगला जो हमारा प्रश्न है 65, वो है कि लैंसडाउन से 1939 में कर्मभूमि का प्रकाशन किसने किया था। तो जो कर्मभूमि है वो किसने किया था, भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन दोनों ने किया था। इसका सी आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि सूची ए में क्या है, पत्र पत्रिका है, सूची 2 में संपादक दे रखे हैं, तो इनका हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो जो कुमगढ़ है वो है, इसका हो जाएगा दामोदर जोशी देवांशु। उसके बाद है पहरू, पहरू क्या हो जाएगा, डॉक्टर हयात सिंह रावत हो जाएगा। आदली कुशली, ये थोड़ा मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है कि ये बना सकता है, तो जाएगा डॉक्टर सरस्वती कोहली। पहाड़ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो पहाड़ किसका है, शेखर पाठक का है। तो यानी कि 66 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा डी वाला हो जाएगा। अब हम देखते हैं 67 प्रश्न। यह है कि अल्मोड़ा से प्रकाशित स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो ये जो स्वाधीन प्रजा नामक पत्र था इसका कौन था, इसका था विक्टर मोहन जोशी। क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। 68 प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये इसके पुस्तक के लेखक कौन है, ये हो जाएंगे भैरव दत्त धूलिया, इसका आंसर हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें है 69वां, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको मिलान करना है कि कौन किससे है। तो जो न्यूली है वो है, ये हुआ था रानीखेत अल्मोड़ा से। इसके बाद है जो प्रजा बंधु है, प्रजा बंधु जो हो जाएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रजा बंधु से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रजा बंधु का जो हो जाएगा ये है उधम सिंह नगर से, प्रजा बंधु हो जाएगा उधम सिंह नगर से हो जाएगा। नहीं नहीं, ये गलत हो गया, न्यूली वाला तो गलत हो गया। न्यूली वाला जो है वो पिथौरागढ़ से होगा, क्योंकि प्रजा बंधु जो है वो रानीखेत से था। तो जो न्यूली वाला है ये हो जाएगा पिथौरागढ़ से। इसके बाद है उत्तराखंड दर्पण, जो उत्तराखंड दर्पण है ये हो जाएगा उधम सिंह नगर से। और कुर्मांचल केसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा भवाली से। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं 70वां प्रश्न हमारा, किस पत्र का संपादन जयदत्त बेला द्वारा 1947-48 में रानीखेत से किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ये एग्जाम में काफ़ी बार बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजाबंधु किसने किया? जयदत्त बेला द्वारा किया गया 1947-48 में। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 71 प्रश्न, युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो जो युगवाणी था उसका प्रकाशन हुआ था 1947 में। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है 72 प्रश्न वो है राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था। तो राज्य का जो प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था वो था पर्वतीय था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें देर का है, इसका है शैल शिखर। तो जो शैल शिखर है वो है 2000 में। शैल शिखर क्या हो जाएगा? 2000 में हो जाएगा। इसके बाद है पर्वतवाणी। पर्वतवाणी का जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 1972 में। उसका बाद है पर्वतीय दैनिक, इसका हो जाएगा 1953 में। और कर्मभूमि क्या हो जाएगा? 1939 में। कर्मभूमि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कर्मभूमि ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 73 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 72 जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, वह है राष्ट्रीय ज्वाला त्रिमासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस जनपद से होता है? तो किस जनपद से होता है? ये होता है पौड़ी जनपद से होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है किस पत्र में टीडी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा युगवाणी। अगला जो प्रश्न है वो है 76 प्रश्न। इसमें क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पत्र पत्रिका दे रखा है, उसकी विशेषता हमें बतानी है। तो हमें क्या करना है? इसका मिलान करना है। तो इसमें है पताका। तो पताका जो था वो क्या था? साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद है परोजन। परोजन क्या था? मासिक पत्र था। इसके बाद है युगवाणी। युगवाणी क्या था? मासिक पत्र था। इसके बाद है राष्ट्रीय ज्वाला, ये क्या था? त्रैमासिक पत्र था। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? सदानंद सनवाल बिल्कुल थे, बद्रीदत्त पांडे बिल्कुल थे, बुद्धि बल्लभ पंत बिल्कुल थे। तो हरिकृष्ण रतूड़ी क्या? ये नहीं थे। ये तीनों क्या थे? ये तो थे। तो हरिकृष्ण रतूड़ी इसके क्या संपादक नहीं रहे। अगला जो प्रश्न है 78 वो है किस पत्रिका में बिश्नी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाला कहा गया? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर देना, ये ऐसे प्रश्न बनने के काफ़ी चांस है। तो ये हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसमें बिश्नी देवी शाह को क्या कहा गया? कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाला कहा गया। इसके बाद है 79वां जो हमारा प्रश्न है वो है कथन ए और कथन 2 को हमें देखना है। कथन 1 है त्रिहरि साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1985 में टिहरी से किया गया। कथन 2 है इसके प्रकाशन का उद्देश्य टिहरी बांध का विरोध व बांध निर्माण से प्रवाहित जनमानस की लड़ाई लड़ना था। अब इसमें ऑप्शन में देखने, केवल कथन 1 सत्य है। कथन 1 तो सत्य है वैसे भी। केवल कथन 2 सत्य है, दोनों ही सत्य हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1913 से 1918 ईस्वी तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादक का कार्यभार संभाला था? तो किसने संभाला था? ये था बद्रीदत्त पांडे ने संभाला था। अगला जो हमारा प्रश्न है निम्न में से किस कमिश्नर के काले कारनामों को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था? तो किसको किया गया था? कमिश्नर लोमस के कारनामों को उजागर किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादक पीताम्बर जोशी जी ने कब किया था? तो पर्वतवाणी का समाचार पत्र का संपादक किया था जिसने पीताम्बर जोशी ने। तो कब किया था हमें ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1974, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1928 में कोटद्वार में कौन पत्र प्रकाशित हुआ था? कोटद्वार से 1928 में। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न हमने यही देखा था। तो कौन सा था? गणदेश था। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो हमें क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखा है पत्र पत्रिका और संपादक। तो त्रिहरि के थे, ये थे रघुवीर प्रसाद गैरोला जी थे। सीमांत जो वार्ता थी वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की थी। इसको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। इसके बाद है शैलवाणी प्रेम बलोदी जी। इसके बाद है शैल शिखर बंसीलाल पुंडीर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है
अगला हमारा प्रश्न है बिगुल समाचार पत्र है, बिगुल समाचार पत्र किस शहर से प्रकाशित होता है? तो किस से होता था ये होता था काशीपुर से होता था। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि पहाड़ एवं उत्तरा समाचार पत्रिकाएं किस जनपद से निकलती है? तो पहाड़ और उत्तरा ये किससे निकलती है? ये नैनीताल से निकलती है। अगला जो प्रश्न है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पत्र पत्रिका दे रखा है, उनको जनपद के हिसाब से सुमेलित करना है। तो इसमें जो गढ़ रहबार है वो कहाँ से निकलता था? ये तो उत्तरकाशी से। इसके बाद है देवभूमि, ये कहाँ से था? चमोली से। सीमांत वार्ता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से था? देहरादून से। इसके बाद है सीमांत प्रहरी, ये था मसूरी से। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है हिल रिव्यू अंग्रेजी समाचार पत्र एवं कुर्मांचल केसरी का प्रकाशन किस जनपद से होता है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस जनपद से होता था? हल्द्वानी नैनीताल से होता था। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य में पत्र पत्रिका एवं उनके प्रकाशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमें क्या बताना कौन सा सही नहीं है। तो पताका जो था वो था 1939, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा अखबार क्या हो जाएगा? 1940, गलत हो जाएगा। ठीक है। स्वाधीन प्रजा 1930, बिल्कुल सही। समता 1934, तो इसका आंसर बी जाएगा। जो कि क्या था? अल्मोड़ा अखबार कब निकला था? ये निकला था 1871 में निकला था। इससे पहले 1870 में क्या बनी थी? डिबेटिंग क्लब बनी थी। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न, वो है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची ए में क्या दे रखा है? पत्र पत्रिका। सूची 2 में संपादक हमें इसके बताने हैं। तो जो देवभूमि था अभी हमने पढ़ा था चमोली से, तो उसके जो संपादक कौन थे? उसके संपादक थे राम प्रसाद बहुगुणा जी थे। उत्तराखंड ऑब्जर्व, ठीक है, उत्तराखंड ऑब्जर्व इसके जो थे, इसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड ऑब्जर्व इसका हो जाएगा हमारा धनंजय भट्ट हो जाएंगे। इसके बाद है ओली समाचार, ये हो जाएगा हरीश चंदोला या राजेंद्र सिंह असवाल। इसमें से हमें देखना है, अब ये 2 बचे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ओली समाचार का हो जाएगा हरीश चंदोला, इसका आंसर हो जाएगा हरीश चंदोला, सी का हरीश चंदोला। ओली समाचार पत्र हरीश चंदोला। इसके बाद है रवाई मेला, मेला होता है इसमें, रवाई मेला, तो इसका हो जाएगा राजेंद्र सिंह असवाल, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें देखना है हमारा 91 प्रश्न। इसमें है कि उत्तराखंड राज्य से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिका व अखबार व उनके संपादक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इसमें बताना है समता मुंशी प्रसाद टमटा, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। पताका शोभन सिंह, बिल्कुल सही। स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी, बिल्कुल सही। ये हमने अभी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। द हिल्स गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? जॉन मैकनिन हो जाएगा। जॉन मैकनिक ने निकाला था, और कब निकाला था? 1842 में, और 50 तक ये चला। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें से हमें देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें है ज्ञान विज्ञान बुलेटिन, ये मासिक पत्रिका थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल प्रहरी त्रैमासिक पत्रिका अल्मोड़ा से, बिल्कुल सही। शैल सूत्र है जो, ये गलत जाएगा, ये साप्ताहिक पत्र नहीं था। और डी है शैक्षिक दखल अर्धवार्षिक पत्रिका, ये सही हो जाएगा। इनको सीधे रटना ही पड़ेगा। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है न्यूली व उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र किस जनपद से प्रकाशित होता है? तो ये होता है पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। अब हमारा जो 94 क्वेश्चन है वो है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें है त्रिहरी, त्रिहरी कहाँ से हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका, त्रिहरी का हो जाएगा 1985, इसका आंसर हो जाएगा। और देवभूमि जो है वो क्या हो जाएगा? 1953, इसका हो जाएगा। गढ़ रहवार जो साप्ताहिक था इसका हो जाएगा 1973, और सैलवाणी का हो जाएगा 2001। यानी इसका जो हो जाएगा ये इसका हो जाएगा सी वाला, 1 2 3 4। अगला जो हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है और इसका आंसर देना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो 95 जो प्रश्न है उसका है पत्र पत्रिका दे रखा हो संपादक। तो क्षत्रिय वीर जो था उसको
किसने किया था? ये इसका था प्रताप सिंह नेगी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गणदेश। गणदेश हमने कितने बार पढ़ दिया है? 1928 से 1929 में निकला था। इसके कौन था? कृपाराम मिश्र, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गढ़वाल हितैषी, ये भी हमने अभी पढ़ा था। तो गढ़वाल हितैषी का कौन था? 1936 में, इसका था पीताम्बर दत्त पसबोला। इसके बाद जो डी वाला है तो एक ही बचा है उत्तर भारत, इसका हो जाएगा महिषानंद थपलियाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसी तरह अगर BS निकी के हम टॉपिक वाइज अगर MCQ कराते रहें तो आप कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए।